परीक्षित क्यों महाराज, एक साल पहले की बात ग्वाल बाल आकिया कही कि भाई आज ही घटी। तो आ भगवान की लीला है, आ भगवान की माया है महाराज। घटना एक वर्ष पहली होगी, लेकिन ग्वाल बाल घरादार का क्यों का आज का तू बहुत बड़ा राक्षस ने मारियो मारा। यह भगवान की बाल लीला चल रही। भगवान की अवस्था 7 वर्ष की होगी। अब भगवान जिद्दी करी माँ यशोदा से, मैया बछड़ा तो छोटो चरावे, अब मैं बड़ो हो गो, तो मैं तो गाया के संगे जासू। ज्यादा जिद्दी करी नंद बाबू सांडिल ले ली से मुहूर्त पूछो। और महाराज कार्तिक शुद्धि अष्टमी, दीपावली के बाद में आवे कार्तिक शुद्धि अष्टमी के दिन भगवान के गोचारण को मुहूर्त निकलो, लेकिन आपा गोपाष्टमी बोला। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गोचारण प्रारंभ करो। और जब तक गोचारण करो नंगे पैर भगवान गोचारण करो। कदे भी गाय ने चरावा जाता जूती चप्पल को नहीं पहनी माँ। माँ यशोदा बहुत कहती, लेकिन भगवान आई गई कि माँ अगर जूती पहनानी है तो पहली मारी गाय ने पहना, अगर मारी गाय नहीं पहने तो मैं क्या करूं। ओ भाव साक्षात परमात्मा को गौ माता कहते हैं। और भगवान कहे कि गावों में पृष्ठते संतु, गावो संतु जागृत, गावो मेरी हृदयम संतु, गवाम मध्यवसाम्यहम्। मेरे पीछे भी गाय रहे, मेरी इच्छा है। भगवान कह रहे मेरी इच्छा गाय है, मेरे पीछे गाय रहे, मेरे आगे गाय रहे, मेरे बाएं गाय रहे, मेरे दाएं गाय रहे, और मैं सदैव गाया के बीच में ही निवास करूं। क्योंकि गाय मेरो हृदय है। गावो में हृदयम संतु, मेरो हृदय गाय है। जति प्रसन्नता मन गो सेवा करवाला पर हुए, बती प्रसन्नता मन पूजा पाठ करवाला पर भी कोई नहीं हुआ। गाय की महिमा है। ध्यान और तपस्या करवाला पर भी बोलो। बोलो गौ माता की जय हो। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण बारंबार गाय की महिमा को बखान किया। नमो गोपे श्रीमती भे, गाय की स्तुति करिए। शास्त्र में गाय की स्तुति है। भगवान श्री कृष्ण कहे नमो गोपे श्रीमती भे, सौरभी अभ्येव च, नमो ब्रह्म सुताभ्ये, पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ माता ने बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जगह परात्पर अखिलेश्वर है, जगह एक त्रिलोकी ने निर्मित करिए, सृजन करिए, पालन करे, श्रृंगार करे, जगह सर्वेश्वर है, जगह परात्पर अखिलेश्वर, वो परमात्मा भी गाय ने चलाई है महाराज। वो भी गौ सेवा करिए। अति ऊंची गौ माता की महिमा है। गौ सेवा के साथ साथ भगवान राक्षसों को अंत भी कर रहे हैं, दुष्टों को अंत भी कर रहे हैं। यमुना जी में जगह बहुत गहरो स्थान है। भी स्थान पर एक अष्टनाग है, कद्रु का पुत्र। अष्टनागा में एक नाग है, जगह को नाम है कालियो। कालिय नाम को नाग निवास करे। महाराज भयंकर विष 100 फण है भी गए।
महाशक्तिशाली नाग गरुड़ जी से बेर उगो, इसलिए गरुड़ जी से डर करके वो यमुना रथ में आकर के छिपो, क्योंकि यमुना रथ में गरुड़ जी ने श्राप लागेड़ो सोबरी मुनि को, इसलिए गरुड़ जी बड़े प्रवेश को नहीं कर सके, तो वह सुरक्षित स्थान लागी। अब वो वैसा आकर के बड़े छिपे जाते तो ठीक ही, लेकिन अब महाराज क्योंकि मूल प्रवृत्ति कोई की छुट्टे को नहीं, स्वभाव दूर थी क्रम, स्वभाव ने बदलना बड़ो कठिन है। काली नाग आपने बड़ा से भयंकर विष छोड़े और भी विष के कारण यमुना जी को पानी जहरीलो हो गया। अब महाराज ब्रजवासी अगर तो यमुना ही मुख्य साधन, अब बटे अगर कोई गाय भूल से पानी पी ले तो वह खत्म हो जाए, कोई पक्षी अगर ऊपरों कर भी जाए तो भी जहर की ज्वाला से जल जाए, वो तो भयंकर विष। भगवान मन में विचार करियो कई दुष्ट कालिया के कारण से मारो गोवंश है वो बड़ो दुखी है, इन रखियों भेजू आवश्यक है। तो एक दिन भगवान लीला करी, सब सकाल ग्वाल बाल ने क्यों तड़का पर खेल श्याम, इसलिए गाय चरावा की छुट्टी है, गायन और ग्वाल है वो चरा लेसी। माँ यशोदा ने घरा करके कह दियो कि तड़के मैं कौन जाऊं, माँ यशोदा क्यों बेटा मैं तड़कड़ा क्यों तू तड़के जा, आपने तो सैकड़ों ग्वाल है बेचरावे पर भालो ही मत नहीं माने, ठीक है आराम कर। बोले नहीं माँ आराम को नहीं, तड़का में खेल माँ को विचार कर रहा है क्यों से, कोई बात को नहीं। सुबह भगवान जल्दी ही कलियो करके माँ यशोदा ने कहा मैं खेलवा जावा, माँ यशोदा के बेटा खेलवा जाओ तो ठीक, लेकिन जटे कालिए रहते हैं स्थान, जटे कालिए जगह है बठिन को नहीं जानू है, वह बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि बठिन कालिया नाग को जहर पूरा वातावरण में फैलेड़ो है। भगवान को ठीक है मां, जबकि भगवान छुट्टी आज ही लिए करिए कभी को जाप तो कर लो। श्री रामा स्तोभ कृष्ण मनुष्य को ऐसा ग्वालबा सब आ गया, और महाराज भगवान को चलो बटे मैदान है, मनुष्य को क्यों बावड़ो हो गए बटे तो कालियों ना आगे रहे, अरे पहले भी करने थोड़ी जावा तो माई में तो बढ़ाई बनी, थोड़ा तो चलो मैदान में तो चला या कहीं चलना कुछ दूर लेगा। अब महाराज मनुष्य को गिंडी ले रहे हो, आजकल तो खेल का स्वरूप बदल गया, पहले तो गिंडी का डोरा देता महाराज, लकड़ी की बड़ा लेता, काय बोलता तो फूटा दड़ी की ऐसी बोलता। तो भगवान खेल को शुरू करियो, पहले डाई भगवान वही, अब महाराज डाई श्री दामा में आएगी और श्री दामू गिंडी लेकर के भगवान की तरफ फेंकी, भगवान भी कटोरो मारियो और महाराज की लीला करनी बंद दो, बा गेंद सीधी जार यमुना जी जटे कालियो नाग रहे तो कालिए दे ही भी मजा करके की। अब तो मनुष्य को जोर चिल्ला रहा कान्ना मारी गिंडी तो कालिए नाग की कालिए दे में गिरा दी, अब गिंडी गिरवासी मारी मारोड़ा कृषि भगवान क्यों और देते हैं गिंडी बोलो ना, भगवान वो परम मित्र मनुष्य को, लेकिन क्यों कबा भगवान की लीला और माया से मोह मत बन जाओ मन तो गिंडी ले दे, भगवान की हो कोई मान यमुना जी में गिंडी खिटे ला दे यार, बोले नहीं मन बोलना मन तो भाई गिंडी चाहिए, बोले ठीक है ला दीजिए, कोई बात को नहीं मैं ले रहा हूँ। आके कर भगवान बेटे रवाना हुआ, श्री राम के मूर्ख मनुष्य का वो कानून चलो जी बेटे कालिए दे बेटे नाग रहे तेरा मनुष्य का चेत के पीछे भागो कान्ना मने गिंडी चाहिए जब कभी मत मजाक करो, अरे तू बेटे ने मत जा, बोले तू मजाक करो लेकिन मैं मजाक को नहीं करूँ। अब तो मजाशियों और गेंद लेकर ही आशु चिंता मत कर, ग्वाल तो रोवे लगा महाराज भाग्या के पास जाकर कृष्ण ने पकड़ा, लेकिन महाराज ने खुद पकड़ सके, आपका बड़ू कोई भी पकड़ कौन सके,
तो प्रेम से ही पकड़े उदास गए। भगवान कदम का वृक्ष पर चढ़ गया यमुना जी के किनारे। आज भी वो वृक्ष वृंदावन में कालियदय स्थान है, बट ये मौजूद है आज भी, यानी 5253 वर्ष हुआ, आज भी वो कदम को वृक्ष वृंदावन में मौजूद है। वृक्ष पर चढ़ गया, ग्वाल वाल रो रहा है, मत जा करना, लेकिन भगवान छलांगे लगा दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। महाराज कालियो नाग भी गेम में सूखे है, नाग पत्नियां जागती पे देखियो ना, ओ बालक खटे हुए भगवान का भी रूप ने देखकर बावली हुई और कन्यादार को पूछे बेटा तू खटे हुए हो? भगवान के माता जी मैं तो बारह आयो, बात तो ठीक है पर तू जीव तो किया है। बोले क्यों? बोले ये पानी में हाथी पड़ जाए तो वो जड़र भस्म हो जाए, तो जहर है। बाकी समझ में बोलिए तू जीवित है कि है? काई काम आयो? बोले भारी गिंडी पड़की वाले पा नाग पत्नी क्यों बावली बात करे, हटे हाथी को नहीं लाते, गिंडी लाते कितनी जड़र भस्म होगी। बोले वो तो गिंडी लिया बिना तो जाऊं। अरे भैया तारा हाथ जोड़ा वो खटे जाग को तो जीव तो छोड़े को नहीं। बोले आ बात है, हाँ आ बात है। तो बोले जरा गिंडी को नहीं सही बात पूछो तो बता लो, सही बता दूं क्योंकि देवर पुत्र कहे इसलिए था झूठ बोल बोलू, मैं थाने काट बनाई हूँ, मैं ठेऊ निकाल बनाया क्योंकि वो दुष्ट मारी यमुना जी ने अपवित्र कर दी, जहरीली कर दी, विषैली कर दी। जगाओ अब मैं कह रही हूं जगाओ। अरे सोवे जागे ये नागने थारो कम जागे ना सोवे जागे ना गणित थारो बंदी ना गणित थारो बंदी ओ ना सोवे जागे ना सोवे जागे गणित थारो बंदी ओ ना गणित थारो बंदी गणित थारो ओ सोवे जागे ना गणित थारो ओ सोवे ओ जागे ना गणित थारो कोमल कंस गेंद के कारण कूद पयो जमुना मझधारण कोमल कृष्ण गेंद के कारण कूद पयो जमुना मझधारण ओ काली देखो भई नहीं मानो काली देखो
महाराज ये बात कर रहा और बाद में भी ही समय भी टेम का वो कालियो नाग जाग जावे और तेज आवाज लगावे का गंध मनुष्य की सी आ रही है खटे आई है। अब नागपति ने ही बाकी ममता से गई वे कृष्ण ने पीछे ले लियो बोले नहीं महाराज कोई कोई बोले झूठ बोलो कोई तो है भगवान आगे आएगा बोले ए झूठ बोले सच्ची बात हरी है बिल्कुल है मैं आयो बोले तू कौन है थारो काल हूं थारो काल हूं मारो काल अरे मूर्ख अब आर एक पुकार मारसू आज तो महाराज समझ में को नहीं तू जीव तो किया रियो भगवान का कालिए मैं तुम्हें समझा पायो क्योंकि थारी पत्नियां पर मन दया आएगी ए बल्ली है इसलिए तुम्हें समझाओ मारी यमुना विषैली कर रखी है मेरी घायल तो कष्ट दे रहे तो क्यों चलो जा अगर कुछ पहुंचाव तो नहीं तो तू जीवित को नहीं रह सके। अब महाराज सर्प में तो घुसो में और भयंकर नाग कालिया नाग तुरंत महाराज क्रोधित होकर गए और अपना आप ने फैलायो और महाराज ऊंट से भगवान ने लपेट लियो और लपेट कर निकल गए। बीच समय भगवान के ऊपर फुकार लगाई भगवान श्री कृष्ण ने कहो नाग मतलब खिला दियो अब तुम्हारी लीला दे बुन्ने ग्वाल वाल सोचो के कानू तो कूद को काई करा तो भागर नंद भवन में नंद बाबा यशोदा मैया सब सूचना दी बोले कानू तो काली दे में कूद गयो। अब सारा ब्रजवासी यशोदा मैया रोता रोता पुकारता पुकारता भागे मां यशोदा तो कूद कर बेहोश होगी भीतर जा पहुंचावे कूद बचावे बलराम जी रोक ली। आकाश में दूसरो दृश्य सारा देवता तक ब्रह्मा और शिव भी उपस्थित हैं और भी लीला में देख रहे हैं कि भगवान भीतर काय लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कुंडली मार रखी है कालिए नाग आपका शरीर ने फैलायो बढ़ायो तो महाराज एक एक करके बिकी हड्डियां टूटबो शुरू हुई तुरंत ढीली करी और जिया ही ढीली करी भगवान पूजा और उछल करके कालिए नाग के फड़ के ऊपर विराजमान और परीक्षित यद्यत शिरोंग नमते अंगे सते शीर्षण सो फड़ भी गए जगो फड़ नहीं नीचे झुके जिसके ऊपर भगवान उछले और महाराज दो फड़ा के बीच में उछले तो फाड़ हो जावे और रक्त की धार बह जावे। यह करके कालिए नाग में कुछ ही समय में परास्त कर दियो। कालिए नाग सोचो कि अब अगर शरण में नहीं गया तो मृत्यु निश्चित है इसलिए कालिए नाग हाथ जोड़ रखे हुए हैं पाई पाई महायोगी देव देव जगत पते हे महायोगिन मेरी रक्षा करो हे परमेश्वर मेरी रक्षा करो मन मारो मत भगवान की पहली मान जा क्यों इतनी मार खाई प्रभु मन बचाओ किया मारो मत तो बोले कम निकल कोई उपाय बोले मैं अगर 12 जाशू तो गरुड़ मन जीव तो छोटे बोनी गरुड़ थाको वाए ने क्यों मारो बेर वीड़ो है भगवान की बात चिंता मारी तू मेरी शरणागत को अब गरुड़ थारो क्यों को नहीं करे बोले किया बोले इसलिए तो मैं थारे फड़ा पर चरण रखा हूं अब थारे फड़ पर मेरा चरण चिन्ह आ गया चरण चिन्ह छप गया गरुड़ जी फड़ पर मारा वज्र अंकुश ध्वज का चरण चिन्ह देख सी अब गरुड़ तेरो सम्मान कर सी कि मेरे प्रभु का चरण चिन्ह अंकित है। अब तो तू यहाँ कर मन 12 लेर चाल मारी माँ यशोदा आनंद बाबू ब्रजवासी बड़ा दुखी है तो तू मन 12 लेर चाल
भगवान ने पतो सब देवता सारा ऋषि मुनि सब प्रतीक्षा में ककड़ा सी भगवान आवे और भी झांकी का दर्शन करा जब भगवान काली नाग पर विराजमान रहे। कालियो नाग भगवान ने लेकर गए यमुना जी से ऊपर आयो बाल बाल दे क्या ना चलागा अपनो कानू आएगो माई सोनान ने गयो बोले देख मां कानू तो कालिया नाग में भी जीत लियो चिंता मत कर। परीक्षित भगवान शिव के मन में वो भाव हो क्योंकि वह तो नटवर है खुद और भगवान शिव को नृत्य बेजोड़ माने हुए है तो भाव हो कि भगवान अगर कृष्ण आज कालिया नाग पर नृत्य करें तो मैं कैसा कि मैं भी नृत्य करूंगा। भगवान शिव की मन को भाव जान करके सब देवता और भक्ता आनंदित करवा के लिए भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग ने कियो हे कालिया अब तू रमणक द्वीप चलो जा समुद्र के बीच में है तर गरुड़ बैकोनी लेकिन जगह पड़ पर मेरा चरण चिन्ह अंकित नहीं हुआ वहां पर मैं और अंकित कर दूं। और आके करके भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का हर फण पर नृत्य करना प्रारंभ कर दियो और जब भगवान नृत्य करियो तो क्या पूरी प्रकृति नाचे लगी नदियां नाचे लगी झरना नाचे लगा पक्षी नाचे लगा पशु नाचे लगा देवता नाचे लगा अप्सरा नाचे लगी और भगवान शिव नाचे लगा। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर के बीना बजा रही है बहुत भव्य दृश्य है बहुत सुंदर दृश्य है। अरे कर रहे मारिया पे बनवारी कर रहे नर्तन भारी ओ कालिया पे बनवारी पूरी त्रिलोकी नाच रही है कर रहे नर्तन भारी ओ कालिया पे बनवारी नाच रही सृष्टि सारी ओ नाच रहे गिरधारी नाच रही सृष्टि सारी वो नाच रहे गिरधारी कर रहे नर्तन भारी ओ कालिया पे बनवारी कर रहे नर्तन दिन के दिन चरण धरते हरि हाथ जोड़े नाग बंधु सारी ओ कालिया पे बनवारी हाथ जोड़े नाग बंधु सारी ओ कालिया पे बनवारी कर रहे नर्तन भारी ओ कालिया पे बनवारी तिरंगी करे मत बरनाजे तिरंगी के करे मत बरनाजे चारों ओरी चढ़ा चढ़ नाचे
सुंदर नाचे देते दानी ओ कालिया पे बनवारी कर रहे नंद भाई ओ कालिया पे बनवारी नाच रहे हैं पुरानी ओ कालिया पे नाच रहे हैं पुरानी ओ कालिया पे बनवारी कर रहे नन्हे तन्ने भाई ओ कालिया पे बनवारी थर बाबा यशोदा थारी मैया, थर बाबा यशोदा थारी मैया, चिता लिए
गोवर्धनकारी घनश्याम की जय हो। महाराज भगवान ने प्रणाम करके कालियो नाग परिवार सहित समुद्र के बीच में रमणक द्वीप पहुंचे हैं। भगवान सब ब्रजवासियों ने कालिया नाग का जहर से मुक्ति प्रदान करी है। रात भर क्योंकि संध्या हुई, रात भर तो बटे यमुना जी की बाड़ों में किनारा कर लिया। रात में के बड़े जंगल में आग लगी, भी अग्नि को भगवान पान कर लियो। मन में विचार किया तो मेरा से भक्त है, अनपतों को नहीं तो हम तो पतो ही नहीं चलना चाहिए। आ है महाराज, इको नाम शरणागति है। पूरा जंगल आग से जल गयो, लेकिन आग की लपट जगह ग्वाल ग्वाल ब्रजवासिया बात कुछ ही तक कोनी और बन ऐसा आज तक कोई नहीं हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समय निकल रहे हैं। कार्तिक के मार्गशीर्ष से यानी सर्दी ऋतु प्रारंभ हुई। ब्रज की कुमारी कन्या